नमस्कार। एक्वाकल्चर गुरु में एक बार फिर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये हमारा बायोफ्लॉक में 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टैन के रेफरेंस में किस तरह से कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। बायोफ्लॉक का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसको अगर आप अच्छी तरह से जान लेंगे तो बायोफ्लॉक में सफलता मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। हम लोगों ने पहले भी 3 वीडियो डाल रखा है। आप लोगों से गुजारिश है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में देख करके इन वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, तो ये जो 4th वीडियो है इसे समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है। फीड में उपस्थित प्रोटीन के परसेंटेज के अनुसार, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, और दूसरा टैन के लिहाज से। तो आज हम लोग जो है टैन के बारे में बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अमोनिया मैनेजमेंट के स्ट्रेटजीज में जो मुख्य पहलू है बायोफ्लॉक का, वो है बैक्टीरियल एसिमिलेशन। इस तरकीब से अमोनिया को कंट्रोल किया जाता है। इसमें कार्बन नाइट्रोजन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, यानी कार्बन को जब हम एक निश्चित लेवल तक उठाते हैं उसका परसेंटेज बढ़ाते हैं इन रेफरेंस टू नाइट्रोजन, तो ये प्रक्रिया शुरू होती है और ये सप्लीमेंटल कार्बन सोर्स हमें बाहर से मिलाना पड़ता है। अगर हम प्रोटीन परसेंटेज फीड का कम कर दें तो भी कार्बन नेचुरली बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी हमें बाहर से कार्बन मिलाना पड़ेगा, थोड़ा कम मिलाना पड़ेगा। जनरली 12:1 से 15:1 का रेशियो काम करता है और यहाँ से हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो एसिमिलेशन है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो जब हम बायोफ्लॉक का स्टार्टअप करते हैं तो इतने रेशियो से या इसके ऊपर 20:1 भी जा सकते हैं, और बाद में मेंटेनेंस फेज में हम इसे 6:1 और 10:1 तक भी रख सकते हैं। ये 12:1 और 15:1 काफ़ी फेवरेबल होता है। ये जो मैनिपुलेशन हम लोग करते हैं, इसी से हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के लिए नाइट्रोजन की डिमांड शुरू हो जाती है। इसके पहले डिमांड नहीं रहती है। ये डिमांड जब बन जाती है तो नाइट्रोजन जो है वो मीडियम से हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया उठाने लगता है, लेकिन ये अकेले नाइट्रोजन नहीं उठाता, इसके साथ कार्बन भी रहता है। ये एक फिक्स्ड पैकेज में इसको उठाता है, जो जनरली 1 नाइट्रोजन और 5 कार्बन के आसपास होता है। अब देखिए कि ये ऐसा क्यों है। ये ऐसा इसलिए है, ये फिक्स्ड रेशियो इसलिए है कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसमें यही कंपोजिशन पाया जाता है और यही इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और हम भी यही चाहते हैं कि भाई बायोफ्लॉक बने, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया काम करे, मीडियम से इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन उठाए और ग्रोथ करे और मल्टीप्लाई करे, ताकि एडिशनल फीड भी बने और नाइट्रोजन का कंट्रोल भी हो। यानी जो दोनों उद्देश्य है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का, जिसमें पहला है वाटर क्वालिटी मेंटेनेंस और दूसरा जो है वो फीड रिसाइकिल, दोनों ही पूरा हो जाएगा। तो टैन बेस्ड कैलकुलेशन में हम लोग जो है फीड का हम लोग पहले देख चुके हैं, तो अभी टैन का देखते हैं। तो टैन के लिए जो है हमको बाहर से करेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा टैन को देखते हुए। कैलकुलेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारे टैंक में 10,000 लीटर पानी है। टैंक कितना भी बड़ा हो, पानी कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें टोटल अमोनिया नाइट्रोजन जो है वो 3 ppm है। ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन, यानी कि मिलीग्राम पर लीटर। हम लोग बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम लोग आपको टैन कैसे पानी में नापते हैं इसके बारे में बताएंगे। और जिन लोगों को परसेंट, पीपीटी और पीपीएम के बारे में जानना है तो जनरल एक्वाकल्चर सीरीज़ में हम लोग का 2 वीडियो हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। तो हमें पता है कि हमारे पानी में टैन जो है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर है, और हमको ये भी पता है कि पानी 10,000 लीटर है। तो अगर 1 लीटर में 3 मिलीग्राम है तो 10,000 लीटर में 30,000 मिलीग्राम होगा, और अगर उसे 1,000 से भाग दे दें तो फिर
30 ग्राम आ गया, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास टैन जो है वो 30 ग्राम है। अब हमें कार्बन निकालना पड़ेगा। तो इस 30 ग्राम के रेफरेंस में हम लोग कार्बन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कार्बन नाइट्रोजन रेशियो फिक्स करना पड़ेगा। अब वो रेशियो हमने मान लीजिए 6:1 रखा है। मेंटेनेंस फेज में 10:1 से 6:1 रहता है, हम सबसे छोटा वाला लेते हैं। तो उसके हिसाब से 10 हमारा 30 है, उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 ग्राम आ गया। मात्रक का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 180 ग्राम हमारे पास जो है वो 10 निकला पूरे टैंक में 10,000 लीटर पानी में। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो है वो अब कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमें कार्बन सोर्स कितना मिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट या कार्बन सोर्स मिला रहे हैं उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, तो ये शुगर का लेते हैं। शुगर में जो है जो कार्बन का परसेंटेज है वो 42.11% है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें 427.45 ग्राम शुगर मिलाना पड़ेगा। तो हमें 180 ग्राम कार्बन प्राप्त होगा और 6:1 का रेशियो 3 ppm पर 10,000 लीटर के लिए प्राप्त हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कार्बन सोर्स हमारा राइस ब्रान है, इसमें कार्बन का परसेंटेज ऊपर है 46.52 है। तो इसमें 386.93 ग्राम जो है कार्बन सोर्स लगेगा, यानी थोड़ा कम लगेगा क्योंकि कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है। एक और उदाहरण देखिए, कार्न फ्लोर, इसमें और ज़्यादा है 57.6 है। तो इस केस में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमको जो है 312.5 ग्राम ही लगेगा। हम लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं, आइए गुड़ को भी देख लेते हैं। तो गुड़ जो है उसमें 40.82% कार्बन है। तो अगर उससे हमको 180 ग्राम टैन चाहिए तो हमको जो है 440.96 ग्राम जो है कार्बन सोर्स लगेगा। तो आपने देखा कि जिस तरह से कार्बन परसेंटेज होगा उस हिसाब से उस कार्बन सोर्स की मात्रा निर्धारित होगी। ज़्यादा परसेंटेज होगा कार्बन की, उसकी मात्रा कम लगेगी, और कम होगा तो उसकी मात्रा ज़्यादा लगेगी। लेकिन काम सभी करेंगे। गुड़ सबसे अच्छा काम करता है हम लोग के एक्सपीरियंस के आधार पर, इसलिए हम लोग गुड़ को इस्तेमाल करते हैं। एक वार्निंग है, वो ज़रूर देख लीजिए। वो वार्निंग ये है कि कभी भी आप सारा का सारा जो आपने कैलकुलेट किया है कार्बन सोर्स वो एक बार में टैंक में नहीं डालेंगे। हमेशा जो है ग्रेजुअल एडिशन होगा। ये काम आप कभी ना करें, इससे सीरियस इश्यूज आएंगे। जैसे सीरियस इशू 1 जो है वो ये है कि उसमें फ्लॉक अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उससे मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होगी, गिल सफोकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम ना करें। दूसरा कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो अचानक बहुत ड्रॉप करेगी, क्योंकि फ्लॉक का बनना एरोबिक प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की खपत होती है। तो आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे, सारा गुड़ इकट्ठा डाल देंगे तो ऑक्सीजन को एकदम से वो कम कर देगा और डीओ गिर जाएगा। तो बहुत सी समस्याएं आ जाएंगी, मछली को प्रॉब्लम होगी, और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया का काम करने का जो पाथवे है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो एक विशियस सर्कल में आप फंस जाएंगे। तो इसलिए कभी भी ग्रेजुअल एडिशन करिए, इकट्ठा मत डाल दीजिए सब। तो इस तरह से हम लोग बाल्टी में घोल करके पानी बना लेते हैं और मग से धीरे धीरे करके ऐड कर देते हैं 1 या 2 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन टैन। अगर टैन बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे डालेंगे, अगर टैन कम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी डाल सकते हैं। तो फीड से हम लोगों ने आपको बता दिया कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कैलकुलेट करना। ये एक वीडियो है यहाँ पर, इस लिंक पर आप जा कर के देख सकते हैं। और टैन से अभी हम लोगों ने सीखा कि टैन से किस तरह से जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस फेज में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, इसलिए टैन से बाद में बायोफ्लॉक को कंट्रोल करना, अमोनिया कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।